एक बदमाश बंदा बना हुआ है, ठीक है जी। वो मुझे पहले वॉइस करता है, मैसेज करता है, मुझे पहले वो मतलब थ्रेट करता है, मुझे वो धमकियाँ देता है। अब तूने पर्चे करवाने हैं, तूने जो करना है तू कर, मैं तुझे मार कर ही जाऊंगा। थिएटर आई हूँ, थिएटर पे आगे रैकी लगाई हुई उस बंदे ने मेरी, ठीक है। मैं अभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरी, उस बंदे ने मुझे बालों से पकड़ा है, उस बंदे ने पहले मुझे थप्पड़ मारे हैं, मेरे तो ये सारे निशान हैं। उन्होंने सीधा मेरे ऊपर फायर किया है। उस आदमी ने, बंदा पीछे से आया, उसने उसको पकड़ा है, उसका हाथ नीचे लगा तो वो नीचे जमीन पे फायर लग गया है। मेरे यहाँ पर फायर लगना था जब उस बंदे ने फायर किया है। हम आज़ादी से कैसे काम कर सकते हैं? कोई भी थर्ड क्लास बंदा आकर हमें फायर मार के चला जाए। अब एक आदमी है, अब वो मेरा फ़ैन है, अब वो मुझे कहता है जी आप मेरे साथ गलत रिलेशन रखें। वो मैं क्यों रखूं भाई, मेरी दिल की मर्जी है। तुमने क्या मुझे खरीदा हुआ है? तुम्हारे क्या मैं निकाह में हूँ या तुमने मुझे अपने खर्चे पे रखा हुआ है? ऐसे जो थर्ड क्लास लोग आकर हमें कभी भी फायर मार के चले जाएं, मतलब कुछ भी करके चले जाएं, हमारी जिम्मेदारी किसके हाथ में है? गन के आगे कौन खड़ा होता है? अगर इनकी इतनी सिक्योरिटी होती, इनके पास गन्ने होती तो ये आके खड़े होते ना, आगे उसको रोकते, उसको पकड़ते। लेकिन उस बंदे ने सीधा फायर किया मेरे ऊपर। हमें अगर कोई थ्रेट करेगा, अगर हमें कोई धमकियाँ देगा, जाहिर सी बात है हम औरतें, हम तो डरेंगी ना। हमें हमारी सिक्योरिटी दें, हम इज्जत से अपना काम कर सकें, हम इन लोगों से ना डरें। ऐसे जो बदमाश बन कर आ जाते हैं हमारे ऊपर, हम इन लोगों से ना डरें। आपकी मेहरबानी है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए बस। मैं बहुत परेशान होकर मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे बस तहफ़्फ़ुज़ चाहिए बस। मैं आपसे यही अपील करती हूँ, आपकी मेहरबानी है। मैं बहुत मजबूर होकर मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ कि हमारी आर्टिस्टों को कभी कोई भी गोली मार के चला जाता है, मतलब कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने पर्चा करवाया है वो पर्चा उन्होंने आकर लिखा है, ठीक है, लेकिन जो मैंने उन्हें बताया है वो उन्होंने नहीं लिखा। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है आपके साथ, इस हवाले से क्या कहेंगी और वो कौन शख्स था? देखिए मेरे साथ तो वाकया पहले भी हुआ था एक, वो सबको पता है। उसके बाद अब आकर फिर दोबारा मेरे साथ वही वाकया मतलब कि होने वाला था, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी जान बचानी थी, वो अल्लाह पाक ने मुझे बचाया। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। लेकिन मैं एक बात करना चाहती हूँ अपने हुकूमत से, अपनी मरीम नवाज़ साहिबा से, कि मरीम नवाज़ साहिबा ने बोला था कि औरतों की सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत मैं करवाऊँगी, ठीक है, अल्लाह के बाद, ठीक है। उसके बाद मतलब कि हमें अपनी सिक्योरिटी, हम आर्टिस्ट हैं, हमने हर जगह पे काम करना है, हमने हर जगह पे जाना है, ठीक है। अब हमें थिएटरों पे कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, मतलब कि हमारी जान की किसी को कोई परवाह ही नहीं, कोई फ़िक्र ही नहीं है, मतलब कि हमें कोई भी आके कैसे भी मार के चला जाए, ठीक है। अब मेरे साथ कल ये वाकया हुआ है, थिएटर में मैं एंटर होती हूँ, एंटर होते ही वो बंदा वहाँ पे बैठा होता है रैकी पे। अब मतलब कि थिएटर की सिक्योरिटी भी वो नहीं है कि आकर उस बंदे को कोई पकड़ सके, उसके पास असला है, खुलेआम वो असला लेकर वहाँ पे थिएटर में बैठा हुआ है। मतलब कि कोई इतना नहीं है कि कोई आर्टिस्ट आ रहा है तो उसकी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, कोई ना कोई गार्ड तो खड़े होने चाहिए ना उसकी सिक्योरिटी पे, कि वो नीचे उतर रहा है गाड़ी से, हम उसके पास खड़े हों कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ ना हो। अब मैं पंजाबी थिएटर में ड्रामा कर रही हूँ, दरोगा वाला में, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे साथ वाकया हुआ है, एक बदमाश बंदा बना हुआ है, ठीक है जी। वो मुझे पहले वॉइस करता है, मैसेज करता है, मुझे पहले वो मतलब थ्रेट करता है, मुझे वो धमकियाँ देता है फुल, कि अब तूने पर्चे करवाने हैं, तूने जो करना है तू कर, ठीक है, मैं तुझे मार कर ही जाऊँगा। अब मतलब कि आपने वो सीसीडी जो भी है आपने वो भी निकाला हुआ है, ठीक है। ये बदमाशों के बारे में ही आपने निकाला है ना, कि ये जो बदमाश बनी फिरते हैं आम लोगों के ऊपर, तो उनके लिए ही है ना ये। तो फिर हमारी सहूलत के लिए कौन है? हमारी सहूलत कौन करेगा? मुझे सिर्फ इतना बता दें, हमारी तहफ़्फ़ुज़ किसने करनी है? हम अपने मुल्क का एक सरमाया हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम अपने मुल्क के लिए ही काम कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है। आपने हमारे ऊपर इतने वो इशू निकाले हुए हैं जी, ये गंदे डांस करती हैं, ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं, जो भी है दैट्स ऑल, वो मैं बात नहीं करती। वो जो भी इशू है वो अच्छा है, मैं बल्कि साफ़ सुथरे काम के साथ खड़ी हूँ और मैं खड़ी रहूँगी हमेशा। लेकिन जो हमारी जान है, हमारी जान की सहूलत हमें कौन देगा? हमें कौन बोलेगा कि आप आज़ादी से काम कर सकते हैं? हम आज़ादी से कैसे काम कर सकते हैं? कोई भी थर्ड क्लास बंदा आकर हमें फायर मार के चला जाए, हमारी जान का किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कि आप हमें लेटर भेज देते हैं फौरी, जी आपका ड्रेस ख़राब था, आपने किसी को ऐसे देखा है, मतलब हमें फौरी लेटर आ जाते हैं, ठीक है। हमारी जान की जिम्मेदारी किसकी है? कौन है जिम्मेदार उस चीज़ का?
ठीक है, मैं अब सिर्फ तंग आकर बोल रही हूँ। मैंने आज तक कभी ना मैं बोली हूँ ना मुझे ज़रूरत पड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं अब तंग आकर बोली हूँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और जो मैंने पर्चा करवाया है वो पर्चा उन्होंने आकर लिखा है, ठीक है। लेकिन जो मैंने उन्हें बताया है वो उन्होंने नहीं लिखा। मैंने उन्हें बोला, उन्होंने सीधा मेरे ऊपर फायर किया है उस आदमी ने, उन्होंने वो नहीं लिखा, उन्होंने लिखा जी ज़मीन पे फायर किया है। क्यों? मतलब कि मेरे साथ हुआ है, अब मैं लिखवा रही हूँ उन्हें, वो आगे से क्यों गलत लिख रहे हैं? मुझे इस चीज़ का मैं सिर्फ आपसे अपील करती हूँ, अपनी हुकूमत से अपील करती हूँ, प्लीज़ हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, प्लीज़ हमें पूरी सिक्योरिटी दी जाए, हम खुल के अपना काम कर सकें। हम डर डर के ना आए थिएटरों में, हम खुलेआम अपने थिएटर में आए, हम खुलेआम काम करके दिखाएं। लेकिन ऐसे जो थर्ड क्लास लोग आकर हमें कभी भी फायर मार के चले जाएं, मतलब कुछ भी करके चले जाएं, हमारी जिम्मेदारी किसके हाथ में है? फैन था आपका, ये कौन था, ये कैसे ताल्लुकात बहाल हुए आपके साथ? जी देखिए, हम लोग एक आर्टिस्ट हैं, हमारे तल्लकात ज़ाहिर सी बात है सलाम दुआ हमारी हो जाती है, ठीक है। अब सलाम दुआ भी किस लिहाज से होती है, आजकल आपको पता है क्या चलता है, सीटें जी, सीटें दो जी फिर ड्रामा करना है, सीटें दें जी फिर ड्रामा करना है। आजकल जो चल गया ना, ये चीज़ों की वजह से हमें फिर लोगों से राब्ते करने पड़ते हैं कि आ जाइए जी आप हमारा ड्रामा देखें, आप हमारी सीटें लगवाएं, हमें कहना पड़ता है, जो साफ बात है। क्या आप समझती हैं कि ये सीटों के मामला में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं और इसमें प्रोड्यूसर भी गलत है? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, जाहिर सी बात है। आप देखें, मेरी बात सुने, अब जो मतलब कि प्रोड्यूसर, मैं सबको नहीं बोलती कि सभी गलत है। कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो सीट्स नहीं मांगते, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे नसीबों से हमें मिलना है जो मिलना है, ठीक है। ये अच्छे प्रोड्यूसर होते हैं। और जो दूसरे प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो कहते हैं यार इस कुड़ी दी ज़्यादा सीटां ने, इन्हू मेहनत रख लो, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो आ जाइए लड़की, फिर कहेंगे नहीं यार इसकी सीटें ज़्यादा, इसको मेन पे डाले। ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। फिर हमारी सिक्योरिटी कहाँ गई, हमारी सहूलतें कहाँ गई फिर? मतलब कि मैं अब अपने आप को ये नहीं कहती मैं सीटें नहीं दे सकती, मैं नहीं देती। क्यों? मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं कहती हूँ आर्टिस्ट वो है ही नहीं जो खुद सीटें लगवाए, वो बंदा आर्टिस्ट ही नहीं है। अब मैं सीटें वगैरह नहीं देती, ठीक है। अब मुझे कहेंगे जी आपने ये इसके नीचे काम करना है, मैं क्यों करूँ भाई, मैं सीनियर हूँ, क्यों करूँ मैं किसी के नीचे काम? दूसरी बात यह है, वो चलें वो अलग मैटर है, वो छोड़ें आप। लेकिन जो कल वाला वाक़या मेरे साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस। ये थिएटर में जब शायकीन ड्रामा देखने आते हैं, उनकी सिक्योरिटी चेक नहीं की जाती थिएटरों में? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे ये इन थिएटरों की। ख़ास तौर मेन थिएटरों की मैं बात नहीं करती, वहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है, मैं खुद कहती हूँ वहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है। लेकिन जो इस तरह के थिएटर है ना, उनकी सिक्योरिटी मुझे कुछ नहीं नज़र आती, कुछ भी नहीं नज़र आती। हमें अपनी तहफ़्फ़ुज़ नज़र ही नहीं आती, हम काम क्या करें यहाँ पर। और फिर जब हम ड्रामा छोड़ते फिर कहते हैं जी डर गई, मैं एक औरत हूँ। फायरिंग का वाक़या क्यों पेश आता है? ये ज़्यादातर औरतों पे ही फायरिंग की जाती है, क्यों जी आता है ये वाक़या? बिल्कुल, ये भी मैं आपको बात बताती हूँ। देखें, एक बात होती है कि औरत अपनी इज़्ज़त की खातिर हमेशा सब कुछ करती है। अब जिस औरत की इज़्ज़त नहीं है ना, उसने ये चीज़ों को लापरवाही मतलब कर देनी, उसने छोड़ देना इन चीज़ों को, ठीक है। उसने वो चीज़ों को अपने ज़हन पे सवार नहीं करना। लेकिन जो मेरे जैसी लड़की है ना, वो अपने ज़हन पे सवार करती हैं इन चीज़ों को। क्यों? वो अपना इज़्ज़त वाला नाम बनाया हुआ है और इज़्ज़त वाला नाम वो रखना चाहती है हमेशा, ठीक है। अब एक आदमी है, अब वो मेरा फ़ैन है, अब वो मुझे कहता है जी आप मेरे साथ गलत रिलेशन रखें, वो मैं क्यों रखूँ भाई, मेरी दिल की मर्ज़ी है। तुमने क्या मुझे ख़रीदा हुआ है? तुम्हारे क्या मैं निकाह में हूँ, या तुमने मुझे अपने खर्चे पे रखा हुआ है? फिर तुम मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाओ, ठीक है। अब तुम मुझे मैसेज करो, मेरे पास वॉइस पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दूंगी, आपने वो वॉइस भी चलाने हैं, और मैंने जो पर्चा करवाया आपने वो पर्चे की भी आपने वो कापी मैं आपको दूंगी, आपने वो भी चलानी है स्क्रीन पे। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, सिर्फ मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे अपनी हुकूमत से मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे यकीन दिलानी चाहिए कि मुझे इंसाफ मिलेगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सी अदाकाराएं माजी में उन पे फायरिंग हुई, कत्ल हो गई, कोई काम छोड़ के चली गई, डर के मारे घर बैठ गई जी, अब इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से यही बोलूँगी, देखें जो मतलब कि हम एक औरतें हैं, ठीक है। अगर हम घर से बाहर भी निकलते हैं, हम कहते हैं हम मर्द हैं, अपने घर का सारा कुछ पूरा कर रहे हैं तो हम मर्द ही हैं ना, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी देखा जाए हम एक औरत है, ठीक है। हमें अगर कोई थ्रेट करेगा, अगर हमें कोई धमकियाँ देगा, जाहिर सी बात है हम औरतें हम तो डरेंगी ना, खौफ तो हमें आएगा ही, क्योंकि हमें अपने जान की फ़िक्र है। क्यों? हमारे पीछे कई जाने हैं,
हमारे पीछे कई पेट लगे हुए हैं जो हमारे पीछे पल रहे हैं। वो तो अल्लाह की ज़ात है करने वाली, लेकिन अल्लाह ने एक वसीला बनाया होता है, वो हम अपने घर वालों का वसीला है। ठीक है, अब मतलब हमें धमकियाँ देते हैं। अब धमकी मतलब कि उसने मुझे दे दी कल, ठीक है। अब धमकी के बाद मैंने उसकी एप्लीकेशन भी दी है, ठीक है। उसके बाद मुझे बोला गया कि आप बिल्कुल ईजी होकर थिएटर जाएं, ठीक है। मैं ईजी होकर थिएटर आई हूँ, थिएटर पे आगे रैकी लगाई हुई उस बंदे ने मेरी, ठीक है। मैं अभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरी, उस बंदे ने मुझे बालों से पकड़ा है, उस बंदे ने पहले मुझे थप्पड़ मारे हैं, मेरे तो ये सारे निशान हैं। कोई भी नहीं आया, गन के आगे कौन खड़ा होता है? अगर इनकी इतनी सिक्योरिटी होती, इनके पास गन्ने होती तो ये आगे खड़े होते ना, आगे उसको रोकते, उसको पकड़ते। लेकिन उस बंदे ने सीधा फायर किया मेरे ऊपर, मेरे यहाँ पर फायर लगना था जब उस बंदे ने फायर किया है। और वो तो अल्लाह भला करे, मुझे अल्लाह ने रखना था बस। कोई बंदा पीछे से आया, उसने उसको पकड़ा है, उसका हाथ नीचे लगा तो वो नीचे ज़मीन पे फायर लग गया है। वो भी मेरे बाहर, वो भी मैंने तस्वीर बनाई हुई है, वीडियो बनाई, वो भी आपने चलानी है, आपने वो सारी वीडियो मेरी चलानी है। आपने ये तमाम चीज़ें जो हुई आपके साथ हुआ है, ये पुलिस को बताया? जी, मैंने सब कुछ पुलिस को बताया है। मैंने 15 की कॉल चलाई है, उसके बाद फौरी मैंने 15 पे कॉल किया है। उन्होंने मुझे पुलिस मतलब आई है, लेकिन पुलिस आई भी कितनी देर के बाद है, वो आए हैं 20-25 मिनट के बाद। मतलब कि उतनी देर में मुझे कोई मार के चला भी जाए, ये ठाना है। इधर जगह जगह पुलिस घूमती है, क्या मतलब पुलिस 2 मिनट में आ नहीं सकती? ये हमारी पाकिस्तान की पुलिस है? मतलब कि हमें पाकिस्तान की पुलिस में कोई भरोसा ही नहीं है अपनी जान का, मतलब कि किसी को कोई है ही नहीं। मतलब कि जाहिर सी बात है, आप चाहे सरकारी हैं, पुलिस तो सरकारी है, सरकारी जॉब है ना उनकी, ठीक है। उनको सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं ना, और पैसे कौन देता है? अवाम के पैसे हैं, हम अवाम के पैसे मिलते हैं उनको, तनख्वाहें जो लेते हैं ये। मतलब कि हमारी जान की कोई फिक्र ही नहीं है किसी को। हम इनको देते जाएं, अपने टैक्स दें, सारा कुछ दें इनको, और हमारी जान की कोई फिक्र ही नहीं है किसी को। आखिर में आप वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से क्या मुतालबा? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ मरियम साहिबा से कि मरियम नवाज साहिबा, हम आर्टिस्ट हैं, हम अपने मुल्क की एक सरमाया हैं, आपकी मेहरबानी है, हमें हमारी तोहफ़्फ़ दें, हमें हमारी सिक्योरिटी दें, हम इज़्ज़त से अपना काम कर सकें, हम इन लोगों से ना डरें। ऐसे जो बदमाश बन कर आ जाते हैं हमारे ऊपर, हम इन लोगों से ना डरें, आपकी मेहरबानी है, मुझे तोहफ़्फ़ चाहिए बस। मैं बहुत परेशान होकर मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे बस तोहफ़्फ़ चाहिए बस। मैं आपसे यही अपील करती हूँ, आपकी मेहरबानी है, मैं बहुत मजबूर होकर मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर सुलह का दबाव आता है, सुलह करेंगी? जी, मुझे फ़ोन आए भी हैं, मुझे उन्होंने बोला भी है, लेकिन देखें जो काम मेरे साथ हो गया है वो सुलह वाला काम नहीं है। मैं अगर मर जाती तो मेरे घर वालों से क्या इन्होंने सुलह करनी थी? मेरे घर वालों ने क्या इनसे सुलह कर लेनी थी? अगर मुझे कुछ हो जाता तो किसका क्या जाना? किसी का कुछ नहीं जाना था, मेरे घर वालों का ही जाना था ना, किसी का क्या जाना था, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहती हूँ, मैंने उस बंदे से सुलह नहीं करनी, मैं उसको सज़ा होते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस बंदे को ऐसी सज़ा मिले कि वो दोबारा कोई भी सोच ना सके कि किसी आर्टिस्ट के साथ उसने कभी ऐसा कोई काम करना है, क्योंकि हमारी आर्टिस्टों को कभी कोई भी गोली मार के चला जाता है, मतलब कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब ऐसे लोगों को कोई कुछ नहीं बोल सकता। मतलब हमारी पुलिस किस लिए बनी हुई है? हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बनी, किस लिए बनी है? मतलब हम पुलिस को बुलाएं, हम मदई हों, तो हम मदई होकर भी मतलब हमारा काम ना हो तो फिर हम किसके पास जाएं? किसको बोलें हम जाकर कि जो हमारा काम करे, जो हमें सिक्योरिटी दे, जो हमारे पर्चे लिखे, जो मैं बताऊं वो लिखे पूरा। अब मतलब कि मैंने जो बताया उन्होंने वो लिखा ही नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब कि हम कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ लिख रहे हैं आगे, ये क्यों है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। मतलब कि हमारे साथ कुछ भी हो, हमारा कौन है? कोई भी नहीं है हमारा। बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए बस।